आज मेरे किचन में बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बन रही है। ये सर्दियों की जान है। इसको आप बड़े बच्चे सभी लोग खा सकते हैं। वैसे ये हमारे यहाँ न्यू मदर को भी खिलाया जाता है। 1.25 महीने तक न्यू मदर को ये दूध के साथ दिया जाता है। इसको हम लोग कतरिया बोलते हैं। आपकी साइड में इसको क्या बोलते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी साइड इसको क्या बोलते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्दियों में तो अगर आप इसको खाते हैं ना तो बीमारियाँ आपको छू भी नहीं पाएंगी, कोसों दूर भाग जाएंगी। इतना ये हमारे लिए सर्दी में बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर बनाकर आप ट्राई कीजिएगा ये, और सच में आपको खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। कुछ ड्राई फ्रूट और गोंद से बनाई। इसमें मैं आपको गोंद को भी क्या होता है, जो नए लोग होते हैं उनको गोंद अगर बराबर भूनते नहीं हैं, बिगनर हैं वो भूनते नहीं हैं तो कच्चा रह जाता है, तो दांतों में चिपकता है। तो मैं आपको इसको एक अलग ही तरीका बताऊंगी जिससे ये तो ना तो दांतों में चिपकेगा गोंद, और बहुत ही आराम से आप इसको बना पाएंगे फटाफट से एक ही कढ़ाई में। कोई आपको झंझट बिगैर का मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। तो हमने ये गोंद लिया है, इसको हमने धूप में 3-4 घंटे के लिए सुखा दिया था। अब इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। तो इसका मतलब पाउडर जैसा बना लेंगे, और ये जब मिक्सी में पिस जाएगा तो बिल्कुल आराम से पिस जाता है। एक बार आप सुखा लेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से पिस जाता है, पाउडर फॉर्म में हो जाता है। अब क्या करेंगे, छन्नी से इसको छान लेंगे। इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको कि आपको ये भूनने, कभी कभी क्या होता है हम फास्ट गैस पे या फिर जल्दी जल्दी में भून देते हैं तो गोंद कच्चा रह जाता है। फिर जब हम पूरी रेसिपी हमारी ख़राब हो जाती है, दांतों में चिपकता है, तो हमको खाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप इस टाइप से बनाते हैं ना तो ये सब प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं आएंगी। तो हमने मिक्सी में पीस लिया है और छन्नी से छान भी लिया है कि ऊपर कुछ कंकड़ भी थोड़े बहुत उसमें लकड़ी वगैरह चिपकी थी वो भी निकल गई, और मैं जो मोटा मोटा है वो भी निकल गया। एक ही बार में बहुत ही अच्छे से पिसकर तैयार हो जाता है। ये लीजिए हमने गोंद तैयार कर लिया है। अब मैं आपको कुछ ड्राई फ्रूट बताती हूँ जो मैंने लिए हैं। तो ये सभी ड्राई फ्रूट 100-100 ग्राम के लगभग लिए। तो ये खजूर लिया है, बादाम लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, काजू लिया है, इसके भी 4-4 5-5 पीस कर लिए, उसी तरीके से बादाम के कर लिए हैं। गुड़ लिया है। गुड़ जैसे हमको क्या, जितनी हमारे ड्राई फ्रूट होंगे ना हमको उतना ही गुड़ चाहिए होगा। ये नारियल लिया है, इसके छोटे छोटे हमने टुकड़े कर लिए। आप चाहें तो नारियल को ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकस करके भी आप डाल सकते हैं, और मैंने इस तरीके से डाला। आप कद्दूकस करके भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये 100 ग्राम मैंने सौंठ ली है, और सौंठ का जो पाउडर होता है ना अदरक का, वो लिया है, सौंठ का पाउडर लिया है। और 50 ग्राम हमने हल्दी ली है। हल्दी बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्दी को हम थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लेंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर हम घी में तुरंत हल्दी डालेंगे ना तो हल्दी भुनेगी नहीं, जल जाएगी गर्म घी के अंदर। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा गीला अगर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के इसको गीला कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हल्दी हमारी बहुत अच्छे से भुन जाएगी ये गीले होने की वजह से। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा पानी डालकर हल्दी को गीला कर लिया है। और ये सौंठ है। अब उसके बाद हमने सब चीज़ें, जब हमारी सारी चीज़ें, सबसे पहले आपको सभी चीज़ों को तैयार कर लेना है, क्योंकि हमारे पास फिर उतना टाइम नहीं होता है कि हम बाद में सब चीज़ें तैयार करें। तो सारी चीज़ों को आप तैयार करके रखेंगे ना, उसके बाद फटाफट से ये बन जाती है। कढ़ाई ली है मैंने बड़ी सी, उसके अंदर हमने घी डाल दिया है। सबसे पहले तो 4 चम्मच से लगभग घी है। अगर वजन में देखेंगे तो ये 100 ग्राम घी होगा। तो घी जब गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर जो हमने हल्दी जो पानी में थोड़ा सा भिगो के रखी थी ना, वो हल्दी इसके अंदर हम डाल देंगे सारी। और उसके बाद गैस की फ्लेम स्लो रखिएगा। सारे इसमें काम हमको गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, जरा गैस की फ्लेम फास्ट मत कीजिएगा। स्लो गैस पे ही हमको पूरी ये रेसिपी बनाकर तैयार करनी है। तो देख सकते हैं अब हमारी हल्दी भून गई है। स्लो गैस पर भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जब हल्दी भून जाएगी तो हमने ये जो गुड़ है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो गुड़ को, अगर आपका वैसा गुड़ हो तो फिर आप उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी इसी टाइप का गुड़ था, पिघला हुआ जैसा, तो मुझे तोड़ना नहीं पड़ा। तो मैंने ये गुड़ है ना 500 ग्राम गुड़ लिया था। तो मेरे ड्राई फ्रूट सब मिला के 500-600 ग्राम जैसे थे, तो मैंने गुड़ उसको 500 ग्राम लिया था। गुड़ जब मेल्ट हो गया तो अब जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो सारी चीज़ें हम एक साथ डाल देंगे। कोई भी चीज़ आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुड़ इतना ज़्यादा गर्म होगा कि सारे ड्राई फ्रूट हमें ऑलरेडी भून जाएंगे। तो सारे एक एक करके काजू, बादाम, जो नारियल, खजूर वो डाल दिया। सौंठ भी डाल दी इसी जगह पे। अब इसी जगह पे ये जो हमारा ये गोंद हमने पीस के रखा था वो डाल दिया।
सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुड़ आप बराबर मात्रा में ही रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि बाइंडिंग अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि हमारे ड्राई फ्रूट सब कटे हुए बड़े बड़े पीसेस में कटे हुए हैं ना। अगर बाइंडिंग नहीं आएगी तो सब चीज़ें बिखर जाएंगी, अच्छे से पीस नहीं बनेंगे। तो इसलिए गुड़ की मात्रा सेम रखनी होगी, जितने हमारा ड्राई फ्रूट है उतनी ही रखनी है। थाली में हमने पहले से घी लगा के थाली को तैयार कर लिया था। घी ही लगाइएगा, घी लगा के अच्छे से तैयार कर लिया, और ये फटाफट से हमारी बन जाती है, देखा आपने। बस इसके बाद उसको अच्छे से जब मिक्स हो जाए ना, बस उतना ही कर रखना है, मिक्स हो जाए। कोई भी गुड़ की हमको चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। चाकू में थोड़ा सा घी लगाएं, थोड़ा सा। जब हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया तो थोड़ी देर बाद हम इसको काट लेंगे। तो चाकू में हल्का सा घी लगा लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि हम काटते वक्त ये ड्राई फ्रूट हमारे चाकू में नहीं चिपकेंगे। तो घी लगा के इसके हम पीस कर लेंगे। अब पीस होने के बाद इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा ना, तभी हम इसको निकालेंगे, तब तक हम इसको नहीं निकालेंगे। तो 2 घंटे में, ठंडी का टाइम है, 2 घंटे में ये आराम से बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो देख लीजिए, अभी ये 2 घंटे हो गए हैं और हमारे ये पीस अच्छे से सेट हो गए हैं। तो ये पीस बराबर नहीं बनेंगे, जैसे आप बर्फ़ी वगैरह के पीस पड़ते एकदम शेप में, उस तरीके के नहीं रहेंगे। ये अनइवन ही शेप रहेगा इसका, क्योंकि क्या है कि ये ड्राई फ्रूट बड़े बड़े हैं, हम पीस करते हैं तो भी बीच में हमारे पीसेस करने में भी आते हैं, इसलिए वो टेंशन आप मत लीजिएगा कि इसके पीस बराबर नहीं हो रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं बिल्कुल माप का हमने गुड़ डाला था और हमारे आराम से सारे ड्राई फ्रूट बाइंड हो गए हैं। तो बस इसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम स्लो रखनी है, सभी चीज़ें स्लो फ्लेम पर ही करना है। और उसके बाद जो आप गुड़ डालेंगे ना, उसकी जो जितने आपके पास ड्राई फ्रूट हैं उतना ही माप का ही आप गुड़ डालिएगा। तो देखिए बनकर तैयार हो गई है ना, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और जो न्यू मदर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी रेसिपी है। और इसको हम लोग कतरिया बोलते हैं। इस सर्दी आप ज़रूर इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा, सच में आपको बहुत पसंद आएगी। इसका स्वाद तो बहुत ही अमेजिंग होता है। इसको एक बार बना लीजिए और पूरी सर्दी आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें हमने कोई भी पानी वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो ये आराम से आपके पूरी सर्दी चलेगी, और इतनी टेस्टी बनी है। ऐसे तो ये पूरी सर्दी क्या, ये 10-12 दिन में ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।